तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने का, इसका नाम है मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इस मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, अब इस चैप्टर का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस मैटर का, इस चैप्टर का मतलब है कि भाई देखो, जो भी हम लोग के अराउंड चीज़ें हैं, एनीथिंग, तो वो किससे मिलकर बनी है। ठीक है, वो प्योर है या इम्प्योर है, मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके और डिटेल में चीज़ें हम लोग जाए डीप में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि भाई देखो 9th क्लास है, 9th क्लास में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, पर कोई नहीं, हम उसको भी सॉल्व करके आगे निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इसमें मेन चीज़ पढ़ेंगे, और मतलब बेकार चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बस हम लोग मेन मोटा मोटा सब देखेंगे, और मोटे मोटे मैं आपको सब क्लियर करा दूंगा, और जो माइनर चीज़ों को उसको भी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ते हैं क्या है ये। देखिए, जो मैं ये बोल्ड बोल्ड लिखाई मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट ऑल द मैटर अराउंड अस नॉट प्योर। ठीक है, हम इससे यह निकालते हैं कि जो भी हम लोग का अराउंड मैटर है वो प्योर नहीं है। ठीक है, दिस द मैटर अराउंड अस इज टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देखो, हम लोग का अराउंड जो मैटर होता है वो दो स्टेट में डिवाइड होता है, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। जैसे अगर हम लोग ले लें, आपको चीनी लेना चाहिए, ये चीनी है, तो इसमें आप सिर्फ शुगर ही, ग्लूकोज ही पाएंगे। ठीक है, ऐसा मतलब C6H12 है, और उसका क्या फॉर्मूला, तो कोई फॉर्मूला था, मैं भूल गया, याद नहीं है। ठीक है, तो आप वही कंपाउंड पाएंगे, चाहे आप इस चीनी का ये वाला पार्टिकल निकाल लीजिए, चाहे ये वाला है, ये वाला पीस, वाला ये वाला पीस, ये वाला पीस। ठीक है, और अगर आप ये इस सॉइल को देखेंगे तो सॉइल में आप कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ आपको ह्यूमस मिल सकता है, यहाँ आपको प्रोटीन मिल सकता है, यहाँ आपको बैक्टीरिया मिल सकता है, मतलब हर जगह हर चीज़ें मिल सकती है। तो ये मिक्सचर है, जहाँ मतलब दो चीज़ मिक्स हो रही हो विदाउट एनी केमिकल बॉन्डिंग, तो उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। और जब केमिकल बॉन्डिंग उसमें हो जाती है दो चीज़ों में, तो हम लोग उसे कंपाउंड बोलते हैं। और एलिमेंट जिसमें बस एक ही टाइप के एटम होते हैं, और या एक ही टाइप का मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, बंच ऑफ एटम्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो जो प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप की होती है, केमिकल एलिमेंट्स। ठीक है, और कंपाउंड। देखो, आप कंपाउंड मैंने बताया कि अभी अब वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, अब देखो, अब ये ना कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देखो जो कंपाउंड होते हैं वो देखो, अगर आप कहीं कम निकाले, जैसे अगर वाटर है, अगर आप रेन वाटर ले लो, है नाली का पानी ले लो, या अपने घर का पानी ले लो, तो उसमें H2O ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस ऑन दिस बेसिस, ऑन द केमिकल बेसिस, वी से दैट कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं का भी पानी निकाल लोगे तो आपको H2 ही प्राप्त होगा और कुछ नहीं प्राप्त होगा। और ये अगर सैंड, मिल्क और ये सब निकाल लेंगे तो इनमें सब अलग अलग चीज़ें प्राप्त होगी, एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं प्राप्त होगी। और यही एलिमेंट्स के पास है तो उसमें बस एक ही चीज़ लगती है, उसमें और कोई दूसरा चीज़ आती नहीं है, तो बस वो तो प्योर है ही। कोई बात वो चीज़ इसमें मिलकर बनी। इससे अगर सोडियम है Na, ठीक है, हम सोडियम को Na बोलते हैं, तो उसमें से आपको Na ही मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी निकाल, चाहे कहीं का भी सोडियम हो। ठीक है, तो आपको सोडियम के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और या फिर सोडियम के एटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा, प्योर सब्सटेंस इन विच द मेड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनती है, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। समझे, थोड़ा कैमरा एंगल ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, all the elements in compound हुई है। हाँ, all the elements in compounds are pure substance because they contain only one kind of particle. Thus all the elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, carbon, sulfur, iron, silver, gold, mercury, silicon and pure substances। ठीक है, जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स, तो ये नहीं, ये तो फिलहाल एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, तो ये प्योर होता है के बाद देखो, ये एक ही पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ठीक है, समझिए। Similarly, all compounds such as water, carbon dioxide, sodium chloride, sugar, copper sulfate, alum, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैम्फर, नैफ्थलीन, सैंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड और प्योर सब्सटेंस। देखो, अगर आप कहीं की भी सैंड ले लोगे तो उसमें आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलेगा ही। ठीक है, हाँ, तो फादर ने बुला लिया था तो मैं चला गया था वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि देखो, जैसे भी
देखो जो कंपाउंड्स है सबसे वाटर में क्या है, देखो H2 है, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 आइटम है, ऑक्सीजन के 1 आइटम है, ठीक है। तो वहाँ आपको यही मिलेगा, उसमें आपको 4-5 आइटम नहीं मिल जाएंगे, ना एक को कम आइटम मिल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ मतलब रेशियो में रहती है, प्रपोर्शन में रहती है, कोई मतलब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जो भी मतलब आपको प्रपोर्शनल रेशियो में ना मिले, ठीक है, समझे। तो इसीलिए हम लोग उसको कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड में इसे बोलते हैं भाई देखो हर चीज़ मतलब उसके नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम लोग को एक जगह 3 बॉक्स ले जाना है तो वहाँ 3 ही बॉक्स जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उससे हम लोग कंपाउंड टाइप चीज़ बोलते हैं। और अगर हम लोग ये 3 बॉक्स ज़्यादा जा सकते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 बॉक्स ज़्यादा जा सकते हैं तो वहाँ हम लोग उसको मिक्सचर बोलते हैं। वहाँ देखो वहाँ अमाउंट फिक्सेशन नहीं होता है, यहाँ अमाउंट फिक्सेशन है कि भाई देखो हाइड्रोजन 2 आइटम रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 आइटम, तभी ये वाटर बनेगा या स्टीम या आइस, ठीक है। तो इसे हम लोग इनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और एक और रीज़न है इसका कि जहाँ भी मतलब हम लोग कहीं का भी वाटर ले लें, चाहे हम लोग अपना नाली का पानी ले लें, बर्तन साफ़ करने वाला पानी ले लें, ठीक है, वॉशिंग मशीन का पानी ले लें, पीने वाला ले लें, हर चीज़ में आपको एक ही चीज़ मिलेगी, एटम आइडेंटिकल होगा, ठीक है, फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल सेम अमाउंट में रहेंगे, और जो भी आपके, ठीक है, सब मतलब सेम रहेगा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसे हम लोग कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस बुलाते हैं, ठीक है। अगर आपको बता दें कि भाई क्लासीफाई वाई कंपाउंड इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, तो आप यही लिखोगे कि भाई देखो सबसे पहले जो अगर हम लोग कहीं का भी चीज़ लेते हैं तो उसमें से एक ही टाइप का मॉलिक्यूल और कंपाउंड या मॉलिक्यूल आइटम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हर चीज़ रेशियो में रहती है और वह केमिकली बॉन्डेड रहती है, ठीक है। ये जब दो लिख दो तो आपको अच्छे खासे टीचर मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स। मिक्सचर इज वन विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इन अदर वर्ड्स मिक्सचर कंटेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट देखो जहाँ सोल्यूशन है जो मतलब वहाँ वाटर मिक्स है, ठीक है। तो NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो यह आपका NaCl प्लस H2O है, वो अब हम लोग को इसका अमाउंट ना फिक्स है, ना केमिकली बॉन्डेड है। अब देखो ये यहाँ 2 प्योर सब्सटेंस, हाँ बिल्कुल 2 प्योर सब्सटेंस, H2O एक प्योर सब्सटेंस है, NaCl सॉल्ट एक प्योर सब्सटेंस है, समझिए। और उन दोनों को मिक्स कर दिया गया है इन नॉट डेफिनेट प्रपोर्शन, और वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है। तो मतलब ये एक मिक्सचर है। जहाँ भी आपको दिख जाए कि भाई सॉल्ट सोल्यूशन हो है इज़ 2 ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जहाँ पे पूछा है सॉल्ट वाटर, भाई सॉल्ट सोल्यूशन है, मिल्क है, ठीक है। ये सब इसलिए अगर ये यहाँ लिखे हैं मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस है, सॉफ्ट ड्रिंक, शरबत, जैगरी, गुड़ तो बोलते हैं। तो ये सब 2 प्योर सब्सटेंस से मिल के बनते हैं जिनका रेशियो फिक्स नहीं होता है और वह केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, समझे। तब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो मिक्सचर का सिंपल फंडा है कि भाई देखो दो चीज़ हमेशा दो प्योर सब्सटेंस वो हमेशा जुड़ी रहेंगी, पर वह केमिकली बॉन्डेड नहीं होंगी और वो एक पर्टिकुलर रेशियो में नहीं होंगी, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल द मैटर कैन बी डिवाइडेड टू 3 जनरल क्लासेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखो अब जो भी मतलब जो जर्नल क्लास एक मैटर की उसको हम लोग 3 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, मिक्सचर्स की, ठीक है। तो ये 3 हम लोग क्लास में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, दिखाएंगे, देखेंगे, ठीक है। देखो ये मैटर है, ठीक है। इससे 2 सब्सटेंस मतलब इसकी 2 क्लास एक और है, एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर है। देखो मिक्सचर आ गया, ठीक है, 2 हैं। और फिर जब प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में मिक्सचर होमोजेनस हेटेरोजेनस मिक्सचर बनता है, ठीक है। ये हम लोग होमोजेनस हेटेरोजेनस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कंपाउंड्स और एलिमेंट्स कंप्लीट करते हैं। तो देखो ये देखिए यह कंपाउंड्स और ये मिक्सचर पढ़िए, मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। ये भी देखो मोर देन 1 सब्सटेंस, मतलब ये देखो यहाँ तक सेम है, फ्रॉम एलिमेंट्स, ठीक है। ये भी वहीं तक सेम है, ठीक है। बस केमिकली बॉन्डेड लगा दिया गया, समझे, केमिकली बॉन्डेड लगा दिया गया है और यहाँ केमिकली बॉन्डेड नहीं लगाया गया, बस। तो यह एक डिफरेंस आपका हो गया। और दूसरा है कि वह एक रेशियो में नहीं रहते हैं, ठीक है। बस तो 2 लिख देना, बस हो जाएगा काम आपका, ठीक है। एलिमेंट्स कैन नॉट डिवाइड इन सिंपल सब्सटेंस, मतलब और उनको डिवाइड नहीं करा सकते। जैसे गोल्ड है आप उसको नहीं डिवाइड कर सकता फर्दर। हाँ अगर आपका मेटलॉइड है, ठीक है, मेटलॉइड नहीं मतलब और कोई चीज़ें, जैसे मिक्सचर, मेटलॉइड ने गलत बोल दिया, ठीक है। जैसे आप कोई मिक्सचर तो आप उसको अलग कर सकते हो, ठीक है, उसके अलग उससे, ठीक है, समझे। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखो पढ़ेंगे ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा कैमरा सेट कर ले जरा, बस
हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स। ये देखो एलिमेंट्स है, ये ऊपर पढ़ने की जरूरत है। देखो आपको पता है मैलिबिलिटी डक्टिलिटी क्या होती है। मैलिबिलिटी वो होती है जब हम लोग किसी भी मेटल को हैमर करते हैं तो वो थिन शीट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और डक्टिलिटी से कहते हैं जैसे हम लोग वायर बना सके, ठीक है। तो एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एन एलिमेंट इज सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। जो एलिमेंट है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी हालत में, चाहे वो हीट हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या लाइट हो, उसको हम लोग अलग नहीं। तो हाइड्रोजन को तुम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बिकॉज by usual method of carrying out chemical reaction by applying heat, electricity, similar। हाँ, हाइड्रोजन किसी में मिल सकता है पर वह और घट नहीं सकता है क्योंकि वो एक ही चीज़ है, उसको तुम और नहीं काट सकते, ठीक है। ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स। ऑन द अदर हैंड वाटर इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू सब्सटेंस हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रिसिटी। देखो अब ये एलिमेंट्स कंपाउंड डिफरेंट एक ये भी है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सिंपलर सब्सटेंस में नहीं बन सकते हैं, ठीक है। और यहीं अगर आपके कंपाउंड्स हो तो वो आपके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्टेड हो सकते हैं, समझिए। ऐसे अगर कंपाउंड है H2 है तो हम लोग उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको अलग कर सकते हैं भाई अप्लाइंग हीट। हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ठीक है। एन एलिमेंट, हाँ ये तो पढ़ लिया है, नहीं। एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपल सब्सटेंस बिकॉज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। अब तुम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो मतलब तुम एलिमेंट को भी नहीं कर पाओगे। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। देखो जैसे अब कॉपर है तो देखो उसका CO देखो ये एटम ऐसे सब जुड़े हैं, ठीक है। सब CO के हैं तो ये तुम उसको अलग नहीं कर सकते, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी दुनिया में भाई देखो बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं। हम लोग जहाँ पर देखते हैं वो केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनती चीज़ें, कोई भी देख लो, दवाइयाँ देख लो, कंपाउंड ही है, समझे। कैसे कंपाउंड है वो ऐसे भाई देखो, किसी में सोडियम मिला दिया, किसी में जिंक मिला दिया गया है ना, ये मिला दिया वो मिला दिया, समझिए। तो वो एक वह कंपाउंड है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे जनरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो सॉलिड तो हम जानते भाई, देखो अब लिक्विड्स क्या होते हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी हो गया। गैसेस तो हमारे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ठीक है, ये सब हो सकती हैं, ठीक है। ये हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ अराउंड अस आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल वाटर इज एन कॉमन मटेरियल व्हिच इज मेड ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सिमिलरली शुगर इज मटेरियल मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे 26 लेटर ऑफ इंग्लिश कंबाइन इन वेरियस वेज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड। इसमें ये बताया कि भाई देखो हम लोग जितने भी एलिमेंट हो उनको हम लोग मिक्स करके और अच्छी से मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है। अब ये हम लोग एक एग्जांपल दें ह्यूमन बॉडी का। देखो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हमको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इसे ये ना आएगा, मतलब इसी डिफरेंस को दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम एलिमेंट्स में, तो हम एलिमेंट्स में भी उसके क्या है वो एलिमेंट्स, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल मैंने बताया था ना, अपने डिटेल पढ़े 9th क्लास में। तो इसी वजह से मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो देखो मैं तुमको तीनों चीज़ें सिंपली भाषा में बता रहा हूँ। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो मेलेबल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, हीट भी, शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं, ठीक है, पॉलिश हो सकते हैं, हार्ड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जैसे मतलब अगर हमने किसी लोहे के ऊपर ईंट रख दिया तो वो टूटेगा नहीं, अगर तुम चौक के ऊपर ईंट रख दोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, समझे। ये देखो मेटल्स और सॉलिड रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, जैसे समझे। जैसे ओनली एक ही मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, वो है तुम्हारा मर्क्यूरी। ये देखो सॉरी, ये देखो मर्क्यूरी, देखो ये मर्क्यूरी देखो, ठीक है।
इनका जनरल हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर हम लोग सोडियम का देखें, उनके लो मेल्टिंग में वो सॉफ्ट होते हैं, हम लोग भाई वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, कुछ सॉफ्ट मेटल भी होते हैं, ठीक है, हार्ड मेटल भी होते हैं नॉर्मली। ये मतलब ऐसे ट्रिकी टाइप क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, इसी में से, ठीक है, ज़्यादा बनते भाई। देखो उसमें क्या क्या डिफरेंस, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेक्ट चीज़ें ना, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें इसमें समझाओ, ठीक है। उनके हाई डेंसिटी होते हैं, मतलब भारी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेटल्स मतलब उनसे टन की आवाज़ आती, टन टूटते नहीं है उनसे, मतलब एक रिंगिंग की साउंड आती, ढन 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 है, ऐसे मंजीरा बजाया होगा है, जितने भी जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वायर वाले, तो वो सब आपके जो मेटल होता है उनसे बनते हैं, डक्टिलिटी अप्लाई करके, ठीक है। वह तार बनता है, तार से आपके उसमें लग जाते हैं, ठीक है। अब हम मेटल यूज रहे हैं सिल्वर एंड ग्रे कलर, ठीक है। मुश्किल से जो के मेटल होते हैं वो सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। अब ये हम लोग यही देख रहे हैं नॉन मेटल्स का, तो जस्ट इसका उल्टा, ना वह मेलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ, ये देखो, अब देखिए जैसे नॉन मेटल्स और नॉन मेलेबल, नॉन मेटल्स और ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल कैसे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स, ठीक है। सल्फर एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, व्हेन बीटन विद अ हैमर दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। अब जो ब्रिटलनेस क्या होता है भाई, जब हमने मारे तो वो टूट जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग ब्रिटलनेस बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ, नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल, ठीक है, उनके अंदर ब्रिटलनेस होती है, ठीक है। डक्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है, कंडक्टर नहीं होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, जो चमक होती है वो उनमें नहीं होती, ठीक है। डल रहते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। जैसे हम लोग चौक को देख लो, ठीक है, हम लोग अपनी उंगली से अगर ऐसे रखें, अगर ऐसे दबाएं ऐसे, तो चौक टूट सकती है, तो वह जनरली सॉफ्ट ही होती है ज़्यादा, जनरली, ठीक है। मैं वैसे नहीं बोल रहा हर चीज़ सॉफ्ट ही होती है, पर हाँ, डायमंड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत हार्ड चीज़ है, समझे। तो देखो, तो वही बात है, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि देखो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सा है, तो आप लिखोगे हमारा डायमंड, ठीक है। ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, तो मर्करी लिखोगे। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन, अभी आगे आएगा, ठीक है, समझिए। तो उनके अंदर बहुत लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वैसे अगर तुम चौक के ऊपर हीटर रख दो, मैंने बताया, तो टूट जाएगी, ठीक है। लिक्विड्स, हाँ, वो कभी सॉलिड, ठीक है, वो हमेशा सॉलिड में से लिक्विड और गैसेस में रहते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। इसमें वो पहले से थे उसी में रहते हैं, उनको बदलाव नहीं आता है, ठीक है। उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट ग्राफाइट एक बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे देखो उनकी डेंसिटी की बात हुई, तो देखो जो डेंसिटी वो आयोडीन की हाई रहती है, ठीक है। और इनके अंदर ना कोई रिंगिंग साउंड होता है, उनका कलर बहुत अलग होता है, येलोइश ग्रेइश है, ये देखो, येलोइश ग्रेइश ब्लू ग्रीन ऐसा ही रहता है कलर, ठीक है। दो नॉन मेटल्स आर स्मॉल इन नंबर एज कम्पेयर टू मेटल्स, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। देखो कार्बन जो है वो भाई तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन बॉडी के लिए भी। जो कार्बन होता है उसके अंदर हमारे बहुत सारे एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स रहते हैं, जो हर किसी एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट के लिए। तो उसी ऐसे ये कार्बन हम लोग को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इनटेक करना, मतलब खाना, ठीक है। अब देखो ये जो डिफरेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे मैंने आपको पलट दिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, मेटलॉइड्स पे चलते हैं। मेटलॉइड्स, अब देखो मेटलॉइड्स कौन, तो मेटलॉइड्स वह चीज़ होती है, वह सब्सटेंस होती है भाई, देखो जो दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करती है, एक तो मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, तो यहाँ लिखा भी है। सेमी मेटल्स भी इनको कहा जाता है। द एलिमेंट्स विच शोन सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। द प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स आर ऑल्सो sometimes called semi metals. The important example of metalloids boron, silicon, germanium, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है, याद कर लो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल गूगल मिल जाएंगे, पर ये 3 याद रखो इसी जबान पे, ठीक है। कोई फट से बोले तो मैं फट से बता दो, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब लोग चलते हैं मिक्सचर पे। हमारा एलिमेंट कंप्लीट हो गया, एलिमेंट की डिटेल कंप्लीट हो गया, हम लोग चलते हैं मिक्सचर पे, ठीक है। मिक्सचर समटाइम विच कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड होगा। देखो मैंने बताया जो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। देखो जैसे एयर हो गया, एयर हमारी कहीं केमिकली बॉन्डेड नहीं है,
ठीक है। इसमें ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, जितने भी गैसेस है सब हल्के हल्के थोड़े थोड़े अमाउंट में है, ठीक है। बस एक नाइट्रोजन को छोड़ के वो ज़्यादा है, ठीक है। 70% तो वही है, ठीक है। तो तुम्हें मैं बताया जो मिक्सचर होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, वो बस उनको ऐसे मिला दिया है। जैसे अगर हम लोग लड्डू बनाते हैं तो लड्डू हम लोग क्या करते हैं, जैसे गुड़ चीनी उसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, बस ऐसे मिक्स कर देते हैं कि में, तो उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग अगर हम लोग एक दो कंपाउंड या दो चीज़ ऐसी लें जिसे हम लोग केमिकली बॉन्डेड कर सकें और उसको एक केमिकली बॉन्ड बना कर उसको रख दें, तो उसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। यही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो कमेंट में बताना जरूर, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। देखो जो चीज़ मिक्सचर पड़ी है तो उसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है, ऑफ मिक्सचर, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़ेंगे, आपको होपफुली दिख रहा होगा, एक हेट्रोजीनस एक होमोजीनस है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं दोज मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस। अब देखो जैसे चॉक का पाउडर, ठीक है, समझ जाओ, मतलब समझे, होमोजीनियस। हाँ देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन देखो, अब देखो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है किसी ने इसमें नीली इंक मिला है या तो कुछ मिला है, मतलब ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। अगर तुम चॉक मिलाओगे तो उसके हल्के हल्के मोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे, ठीक है, तो तुम उससे पहचान सकते हो कि हाँ ये इसमें चॉक मिलाई गई है, ठीक है। और अगर ये कॉपर सल्फेट में है मतलब इसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, इसका कोई रेसिड्यू नहीं है, इसके जो बीच में इसमें जो तैर रहा है, ठीक है, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं है, तो इससे आप नहीं पहचान सकते इसमें नीला पानी मिला है, कॉपर सल्फेट मिलाया गया सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसे हम लोग होमोजीनियस कहते हैं, जो मतलब बिल्कुल ही इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। इससे मतलब आपने अगर एक गेम खेला होगा हिटमैन नाम का, तो उसमें एक एजेंट होता है, वो एक कपड़े पहने थे दूसरों के, तो वो दिखता नहीं, वो दूसरे से दिखता है, ठीक है, बस कुछ ही लोग उसको पहचान पाते हैं। तो वैसे इसमें भी है, इसमें ये चीज़ इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है, इसमें उसको हम लोग पहचान नहीं सकते हैं। और वहीं अगर हम हेट्रोजीनियस दोज मिक्सचर्स इन दो हेट्रोजीनस, ये वाली लाइन, ये वाली, ठीक है, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस स्प्रेड थ्रू आउट अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल ड्रॉपलेट बबल कॉल्ड हेट्रोजीनस, ठीक है। देखो हेट्रोजीनियस क्या होता है, देखो जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तैरती है। जैसे अगर आप पानी में आटा मिलाओ, ठीक है, तो आपको आटे के हल्के हल्के पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। और अगर आप चॉक मिलाओगे तो दिखेंगे, ठीक है, मतलब उसका मतलब हल्के से तो बबल दिखेंगे, ठीक है, या तो ड्रॉपलेट दिखेंगे। मतलब तेल मिला तो आपको सारा भाई इसमें तेल मिलाएगा, उसके ऊपर तेल तैरता है, मिक्स नहीं होता है, ठीक है। और ये अगर सफ़ेद पाउडर मिलाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब ड्रॉपलेट पार्टिकल है, गुटका सब पता चल जाएगा। गुटका मतलब वो जो स्मॉल स्मॉल पीसेज होंगे वो तुमसे पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या क्या मिलाया गया, समझे। हाइड्रोजन मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है, समझे, ठीक है। देखो ये देखो, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स आर आल्सो हेट्रोजीनियस, फॉर एग्जांपल सस्पेंशन, देखो ये देखो मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल अ सस्पेंशन ऑफ अ चॉक इन वाटर इज अ हेट्रोजीनियस, ठीक है। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिसिबल लिक्विड इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इमिसिबल मतलब जो मतलब कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, उनके जो पार्टिकल, मतलब आप लॉजिकली समझ सकते हो जिनके पार्टिकल मिक्स नहीं होते तो हम लोग इमिसिबल बोल देते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर, ठीक है, इज अ हेटेरोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस, समझे। मिक्सचर एज वेल एज लर्न after a while also suspension and colloids are heterogeneous mixture. Some of the example of heterogeneous mixture: sugar, sand mixture, salt, ठीक है, polluted air, gunpowder, milk, ink, petroleum, ठीक है, paint, glass, coal, wood, blood, starch, ठीक है, solution, soap solution, iron filling है, सल्फर मिक्सचर, डाइस, पेट्रोल, सॉल्ट, वाटर है, वाटर मिक्सचर है, चॉक, एक्सट्रैक्टर, ठीक है, मिस्ट। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनस, ओनली सोल्यूशन अलाउ आर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनस, ठीक है। हेट्रो मैंने क्या बताया था, हेट्रोजीनस होता है जिसमें दो इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो सकते वो
चीज़ें मिलाई गई हैं, ठीक है। और जो होमोजेनियस में जो चीज़ें बिल्कुल कम्प्लीटली मेरे को दिखाई ना दे रही हूँ, होमो में बिल्कुल बिल्कुल नाक पूरा दिखाई दे रही है, हेट्रो में 70% दिख रही है, ठीक है। देखो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड आपको बस मिक्सचर में हेट्रोजीनियस होमोजेनियस के कोलाइड्स आगे आएंगे, कोलाइड और सस्पेंशन इस भाग आएगा, तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी बहुत चैप्टर बाकी है, अभी हाँ ज़्यादा नहीं बाकी है, एक पार्ट तो बन जाएगा आज का, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है। सोल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड्स हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले कवर करेंगे, ठीक है। पहले तो आगे में समझ भी है ना न्यूमेरिकल चीज़ों से, तो जो आपको काम आएगी ज़िंदगी में। सेकंड पार्ट हम लोग कल बनाएंगे, तो पहले हम लोग कंपाउंड्स तक पढ़ लेते हैं, बस कंपाउंड्स तक पढ़ लेते हैं। कंपाउंड सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड इन फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है। मास का होता है देखो, जिसमें वेट हो, वेट क्या है तुम्हारा, सब्सटेंस क्या है, वो जो इक्वली प्रोपोर्शन में मिक्स हो, ठीक है, समझे। इसका मतलब अगर H2 है तो H के 3 नहीं हो जाएंगे, H के 3 आइटम नहीं हो जाएंगे, H के 2 ही आइटम रहेंगे, और ऑक्सीजन के 1 ही आइटम रहेगा, 2 आइटम नहीं रहेंगे, ठीक है, समझे। तो वही आपको इसमें लिखना है, बहुत ईजी है, बहुत ओपी सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मतलब चैप्टर है, ठीक है, ठीक है। बहुत भयंकर सब्जेक्ट है, अगर पढ़ लो बेटा मजा आ जाए, बिल्कुल पता ही, मतलब जहर सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है, सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। कंपाउंड्स कैन फर्दर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। देखो जनरली हम लोग कंपाउंड किस में देखते हैं, हमारे एसिड्स में देखते हो कंपाउंड ज़्यादा हम लोग, और क्या कंपाउंड हम लोग कोई कंपाउंड देखो जो 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 भी तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें तुम ज़्यादा कंपाउंड देखोगे, जो तुम डेली लाइफ में देखोगे वो तुम मिक्सचर देखोगे। और जो तो अगर तुम केमिस्ट्री से लव करते हो, अगर तुम केमिस्ट्री में कहीं काम करते हो, तो तुम्हें कंपाउंड चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे तुम्हारा कुछ भी देख लो, जैसे तुम्हें वाटर देखने को मिल गया है, ठीक है, तो तुम्हें हर चीज़ देखने को मिल गई है, समझे। तो उसे तुम लोग बोलेंगे हम लोग कि ये एक कंपाउंड है, समझे। तुम अगर तुम केमिकल लैब में काम कर रहे हो तो तुम्हारा कंपाउंड ज़्यादा दिखेंगे, अगर तुम डेली लैब इधर देख रहे हो तो तुम्हें दोनों चीज़ दिखेंगी, पर तुम्हें मिक्सचर ज़्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू कंपाउंड, समझे। तो देखो यहाँ तुम देखो ना, यहाँ देखो खुद ही देखो कितनी सारी एसिड्स हैं इसमें, देखो कितने एसिड्स हैं, देखो ये बेस है, देखो ये देखो नाइट्रेट, सल्फेट है, बेकिंग सोडा, समझे, वॉशिंग पाउडर, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, ठीक है। जहाँ तुम्हें देखो एसिड बेस्ड सॉल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो क्या है, देखो तुम्हारा जो एसिड है तो वो भाई देखो फिक्सली प्रपोर्शन बन गया, तुम्हारा एसिड कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एसिड तुम्हारा फिक्स प्रपोर्शन रहती है, जैसे तो HCl ले लो, तो हाइड्रोजन के भी 1 आइटम रहेगा, क्लोरीन के भी 1 आइटम, तो तुम्हारा HCl फाउंड होगा, समझे। तो वही बात है भाई, देखो तुम अगर इसको समझना चाहते हो तो मतलब बहुत बेसिक तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी, बिल्कुल मतलब बुद्धि लगाकर, तो तुम चैप्टर को बिल्कुल बुद्धि समझ जाकर बिल्कुल दबा का आंसर देकर आओगे, ठीक है। और आगे में देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। और मेल्टिंग में समझे, देखो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये देख लो भाई, बहुत ओपी चीज़ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कृपया करके, प्लीज़, मैं आपको विनती करता हूँ, प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। चलो तो द केस ऑफ सॉल्यूशन हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बॉयज़, ठीक है। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, स्टडी ट्रिक नाम के चैनल को, ठीक है। आपको यही ऑसम कंटेंट, ऐसी एक्सप्लेनेशन, फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। और सर इसमें ऐसे कंटेंट मिलेंगे आपको, इसमें मतलब 2 चीज़ छोड़कर आपको इसमें बाकी सबके कंटेंट मिलेंगे। एक तो आपका SSI वो कंप्यूटर, और उसका क्या कहते हैं उसको, बस हाँ एक ही आपको कंप्यूटर छोड़ के बाकी आपको सबके यहाँ मुश्किल से कंटेंट मिल जाएंगे। और या तो हिंदी को छोड़ के, हिंदी ग्रामर में पढ़ा सकता पर हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश ग्रामर भी, और या तो इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा। देखो मैं बताऊंगा आपका वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।